अंक है, सैकड़े का अंक है, हजार का अंक है, वो कौन से स्थान पर उसका स्थान है, वो अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे ये संख्या है 467, इसके अंदर इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 6 और सैकड़े का अंक 4 है। अब हमें ये पता है इसमें इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, सैकड़े का अंक ये है। अब इस संख्या में स्थानीय मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? स्थानीय मान, इसमें 7 इकाइयां हैं, इसमें 6 दहाई है और 4 सैकड़ा है। इस अंक का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इस अंक का 60वां स्थान है। इस अंक का 400वां स्थान है। जब हमें यह पूछा जाए भाई इस संख्या में कितनी इकाई है, इस संख्या में 7 इकाई है, 6 दहाई है और 4 सैकड़ा है, इन सब से मिलकर यह संख्या बनी है। स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका है 467 में हम सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। मान लो सबसे पहले 7 इकाई का अंक है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक गुना 1, ये इकाई का अंक का स्थानीय मान होगा। 7 गुना 1 बराबर 7। अब दहाई का अंक कौन सा है? ये 6। अब हम 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। दहाई का अंक गुना 10। एक दाई 10 की होती है, एक दाई में 10 होते हैं, तो इसलिए यहां कितनी दाई है? 6, तो हम 6 से गुना करेंगे इसमें। दाई का अंक क्या है? 6 गुना 10 बराबर 7। अब ये हमारा सैकड़े का अंक है 4। सैकड़े का अंक गुना 100। 100 बराबर सैकड़ा होता है, 100 को ही हम सैकड़ा बोलते हैं, इसलिए सैकड़े का अंक कौन सा है? 4 गुना में 100, 400। इस प्रकार हम संख्या में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या है, कितने ही अंकों की संख्या है, उसका स्थानीय मान हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब हम किसी मान लो हमारे पास 7965 संख्या है, हमें इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान ज्ञात करने से पहले हमें संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के अंकों का पता होना चाहिए कि इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है, हजार का अंक कौन सा है, 10,000 का अंक कौन सा है। इन सब बातों की नॉलेज हमें होनी चाहिए स्थानीय मान ज्ञात करने से पहले। जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो सबसे लास्ट वाला अंक या सबसे अंतिम अंक संख्या का जो होता है वो इकाई का अंक होता है। उससे पहले वाला अंक होता है वो दहाई का अंक होता है, और उससे पहले तीसरे नंबर वाला अंक होता है वो सैकड़े का अंक होता है, और चौथे नंबर वाला होता है वो हजार का अंक। अब मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा बताऊंगा। 7965 ये है, हम इंग्लिश में इकाई को वंस बोलते हैं, दहाई को हम 10 बोलते हैं, सैकड़े को हम 100 बोलते हैं, और हजार को हम 1000 बोलते हैं। इस प्रकार हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों का पता लगा सकते हैं। जब हम संख्या पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे संख्या?
मान लो हमारे पास 467 संख्या है, हमें इसको पढ़ना है, बच्चे को पढ़ना सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे? हमें पता है इकाई का अंक है ये, दहाई का अंक है ये, सैकड़े का अंक है। चलिए, ये 3 अंकों की संख्या है, हमें इसको पढ़ना है। जब भी हम कोई संख्या बोलते हैं तो इकाई और दहाई से दोनों अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है हम उसको साथ बोलते हैं। और अब इसमें 3 अंकों की संख्या है तो इसमें सैकड़े तक की संख्या है। सैकड़े का अंक कौन सा है? 4। सैकड़े वाले अंक के साथ हम क्या लगाएंगे? 100। और इकाई दहाई से बनने वाली संख्या को हम 7 बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे इस संख्या को? 4 के साथ हमने 100 लगा दिया और इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या कितनी है? 67। इस संख्या को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? 467। अब ये संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। इस 4 अंकों की संख्या को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? 4 अंकों की संख्या है ये इकाई का अंक है, इसमें ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये 1000 का अंक है। अब हम इस संख्या के साथ जो 1000 का अंक है उसके साथ हम 1000 लगाएंगे, सैकड़े का अंक उसके साथ 100 लगाएंगे और इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनने वाली संख्या है उसको बोलेंगे। इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 65 है। अब इस संख्या को हम इस प्रकार पढ़ेंगे 7965। कैसे पढ़ेंगे? 7 के साथ 1000 लगा दिया, 1000 का अंक है, 9 सैकड़े का अंक है, इसके साथ 100 लगा दिया और 65 दोनों अंकों से बनने वाली संख्या है। संख्या को पढ़ा 7965। अब हम इस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। स्थानीय मान इकाई के अंक का जो स्थानीय मान जो अंक होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। हमारा तरीका क्या है? जो इकाई का अंक गुना 1 5, टेंस का 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ये किसका अंक है? दहाई का। दहाई को इंग्लिश में 10 बोलते हैं। 6 गुना में 10 7। 9 सैकड़े का अंक है, 100 का अंक है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे 900। 7 है 1000 का अंक है, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार 7 का स्थानीय मान 7000 होगा। तो आज हमने इस प्रकार स्थानीय मान ज्ञात करना सीखा है, संख्या को पढ़ना सीखा है। मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको और समझाना चाहूंगा। मान लो हमारे पास संख्या है 836। ये 3 अंकों की संख्या है। इस संख्या को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? संख्या को पढ़ने से पहले हमें यह देखना है इस संख्या में कितने अंक हैं और कहां तक है। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े तक के अंक हैं। तो हम सैकड़े के अंक के साथ संख्या पढ़ते समय 100 लगाते हैं। 800 और इकाई दहाई से बनने वाली संख्या 836। 836 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 6 का स्थानीय मान 6, 3 का स्थानीय मान, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है हम उसको लिखेंगे और उसके आगे जो भी अंक है उनकी 0 लगा देंगे। इसके 3 के आगे 1 अंक है, इसकी 1 0 लगा देंगे। अब 8 का स्थानीय मान जो अंक है वो लिखेंगे 8 अंक है तो 8 लिख दिया और इसके आगे जितने अंक है उनकी 0 लगा देंगे, 1 2। इस प्रकार हमने 836 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात किया। 963 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक
3 अंक का वो इकाई का है, दहाई का अंक 6 लिखेंगे। इसके आगे जितने भी अंक उतनी जीरो लगा देंगे। 1 अंक है, 1 जीरो लगा देंगे। अब 9 है, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और उसके आगे जितने भी अंक हैं उतनी ही जीरो लगा देंगे। 1 और 2, 2 अंक है तो हम इसके साथ जो 2 जीरो लगा देंगे। तो बच्चों आज हमने संख्या को पढ़ना और संख्या में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना सीखा। अब मैं बात करता हूं जातीय मान की। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान या अंकीय मान, वो जो संख्या है वो ही उसका जातीय मान होता है, अंकीय मान होता है। जैसे मान लो इस संख्या में 836 संख्या है ये, तो इसमें 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8। यानी जो अंक है उसका जातीय मान या अंकीय मान ज्ञात करना है, वो अंक उसका खुद का अपना ही मान होता है। जैसे 8 का 8 है, 6 का 6 है, 7 का 7 है, ये सब अब उस अंक का खुद का ही मान होता है, खुद वो संख्या ही उसका जातीय मान होती है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही है, जिसमें हमने जातीय मान और स्थानीय मान, संख्या को पढ़ना और इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान, इस टॉपिक के माध्यम से आज हमने सीखा है। कल और नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।